Very good morning to all of you and welcome to another second video of the chapter cost. Cost का जो ये second video है, in this I will be discussing about the another two types of cost, that is variable cost and fixed cost. उनकी आपस में किस तरीके की relationship होती है and how this relationship is being shown into a tabular format, that we are going to discuss it today. So first of all, we will be trying to understand that what is the meaning of the variable cost and what is the meaning of the fixed cost. फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इनटू अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट से हम लोग क्या समझते हैं. वेरिएबल मीन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो कि वेरिएबल मीन्स व्हेन the expenditure is which has been incurred during the production process on the factors of production. वो जो वेरिएबल शॉर्ट रन में जो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं शॉर्ट रन में, तो दोज आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स. एंड द एक्सपेंडिचर विच इज incurred on these variable factors of production is known as वेरिएबल कॉस्ट. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. लाइक रॉ मटेरियल खरीदने के ऊपर जो एक्सपेंसेस हमने खरीदे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो हमने एक्सपेंसेस इंकर किए वो हमारी वो हमारी फिक्स्ड है. लेबर की वेजेस, जो कैजुअल लेबर्स हैं उनकी जो वेजेस पे हमने खर्च किए, दोज आर द वेरिएबल कॉस्ट. पावर एंड फ्यूल के ऊपर जो हमने करे, दैट आर द वेरिएबल कॉस्ट. सो दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. अब हम लोग जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कि भाई ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. व्हाट यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट इट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट. ये क्या करती है, ये जो कॉस्ट होती है, जो ये कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज नहीं करती है. एंड दीज आर द एक्सपेंसेस. ये क्या है, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ये जो एक्सपेंसेस इंकर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर्स, फिक्स्ड कॉस्ट. So these are the two types of cost which has been यानी कि जो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे. अब ये जो कॉस्ट कर्व होते हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट हम लोग प्लांट एंड मशीनरीज में हम लोग बात कर लेंगे, उनको भी हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. उसके बाद में हम लोग वेरिएबल यानी फिक्स कॉस्ट में जो लैंड परचेज करी है, सैलरीज जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ की है, इन सबको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो कॉस्ट कर्व होते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व आर देयर हियर. ठीक है. जैसे दो तरीके के होते हैं, एक तो शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होते हैं ये. ठीक है. अब शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कौन से होते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व कौन से होते हैं. ठीक है. ये तीन तरीके के होते हैं, जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी इंकर्ड होती है और फिक्स कॉस्ट भी इंकर्ड होती है. जैसे कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. कितने तरीके के होते हैं कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन के अंदर, एक तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट के ऊपर. ये टोटल कॉस्ट क्या होती है. टोटल कॉस्ट को भी हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है. टोटल कॉस्ट को भी हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, जैसे कि टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी. टोटल फिक्स
फिक्स कॉस्ट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर विच इज बीन इंकर्ड। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट वो होती है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट। सारा एक्सपेंडिचर जो कि हमने किया है किसके ऊपर किया है? ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। ठीक है, उसके बाद में टोटल कॉस्ट को हमने जो फिक्स फैक्टर के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर किया है तो उसको हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, और जो वेरिएबल के ऊपर किया है, वेरिएबल के ऊपर जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया है, उसको हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अब जब टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, उनके ऊपर जितना भी हमने एक्सपेंडिचर किया है उसको हम लोग टोटल कॉस्ट से बताएंगे। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं एवरेज कॉस्ट पे। अब ये एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी पर यूनिट के ऊपर हमने एवरेज कितना प्रोडक्शन या कॉस्ट जो है वो इंकर की है, पर यूनिट के ऊपर हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है उसको हम लोग एवरेज कॉस्ट कहेंगे। वी विल बी कॉलिंग इट एज एन एवरेज कॉस्ट। जैसे कि जब हमें एवरेज कॉस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, या हम लोग अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को उसकी यूनिट्स जो इंकर्ड है आउटपुट की उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से करेंगे आउटपुट की यूनिट्स को तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, और जब हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें पर यूनिट प्रोडक्शन मिल जाएगा ऑन द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड, average expenditure which has been incurred on the factors of production. I hope it has been clear. अब तीसरी जो कॉस्ट आएगी, उसको हमने बोला मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला हमने उसको? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट विच इज इंकर्ड, additional expenditure which is being incurred on the production of an additional unit। एक additional unit के production पर जो additional cost लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? marginal cost। और जो marginal cost होगी that will be change in total cost when divided by change in units of output। I hope it is being clear। तो ये तीन तरीके की शॉर्ट रन कॉस्ट्स होती हैं। दूसरी तरफ जब हम लोग लॉन्ग रन पे जाएंगे तो लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सेम इज द एक्सप्लेनेशन हियर, बट दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच इज इंकर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग प्रोसीजर्स। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स जो हम लोग शॉर्ट रन में बाइफरक्रेट करते थे, यहाँ वो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं विच कैन बी चेंज, increased or decreased according to the requirement। I hope it is being clear। Now today I am going to, अब हम लोग इन सारी कॉस्ट की टेबुलर प्रेजेंटेशन से हम लोग एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला जो कॉलम मैंने बनाया है वो बना है आउटपुट का, यानी लेवल्स ऑफ आउटपुट, यानी कितनी यूनिट्स हमने इसमें इंकर करी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। सबसे पहला कॉलम आ गया TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ऑल द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसको हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, 12 12 12
क्योंकि ये सेम रहेगा। शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे जाएंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये वेरिएबल कॉस्ट है, पावर फ्यूल की है या वेजेस मान लो लेबर्स की, या जो कि शॉर्ट रन में हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के परचेज की मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0, 9, 16, 18, 22 and 30 and 42, these are the assumption based assumption से लिए हुए डेटाज हैं मेरे। अब जब हम लोग TVC और TFC को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेदर इट इज फिक्स्ड वेदर और वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट को जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट when divided by level of output, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब जो एवरेज फिक्स कॉस्ट को जब हम लोग ये आउटपुट से पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे तब हमारा यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हमें निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग Q से नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। नाउ अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो सबसे आखिरी वाला कॉलम है, उस मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये जो टोटल कॉस्ट है, दिस टोटल कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटीज निकालते थे वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। हमने क्या करा, 21 से नीचे वाली यूनिट से ऊपर वाली यूनिट को माइनस किया और हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। द एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड हियर has come now. So this was the different short run and long run costs and the tabular presentation which has been showing you that how these costs are interlinked with each other. I hope it is being clear. कोई दिक्कत है इसके अंदर? उसके बाद में please see to this video. Tomorrow हम लोग इसकी diagrammatic presentations करेंगे और डायग्राम में देखेंगे कि जो डिफरेंट कॉस्ट कर्व हैं उनके शेप्स क्या हैं और वो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। सो इन दिस चैप्टर टुमारो वी आर गोइंग टू सी द डायग्रामेटिक रिलेशनशिप हियर।